बेढंग का जो है कि कपड़ा पहना हुआ है, उसके बाल जो है कि दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी है और बाल जो है कि बिखरे हुए हैं, और जो है कि गले में जो है कि मफलर लगा के आगे आपके पास जो है कि सामान बेचने के लिए कस्टमर जो है कि आपसे कभी भी टूट सकते हैं। तो गुस्सा कितना हो, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट कभी नहीं जानी चाहिए। मुस्कुरा के ही कस्टमर से बात करना है आपको। है कि यार सुबह सुबह आके तुमने मेरा जो है कि टाइम खराब कर दिया, मेरे और भी ग्राहक को मैंने सामान दिया होता। जो आपके पास आता है सामान खरीदने के लिए और आप उसे चाहे चूतिया बनाते हो या मूर्ख बनाते हो, जैसे भी करके सामान बेचते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैभव ट्रेडर्स में। दोस्तों, मैं हार्डवेयर से और पेंट से और व्यापार से रिलेटेड वीडियो इस पे मैं डालता रहता हूं। तो आप लोगों का कमेंट थोड़ा सा कम आना शुरू हो गया है, यानी कि आप लोग कमेंट नहीं कर पाते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी है तो उस पर कमेंट करेंगे तो मेरा हौसला जो है कि थोड़ा सा और बढ़ेगा, और मेरी जो गलतियां हैं उनके बारे में भी जो है कि आप लोग कमेंट करके बताया करिए। क्योंकि जब तक हमारी गलतियों को आप नहीं बता पाएंगे तब तक मैं जो है कि बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा नहीं पाऊंगा। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हार्डवेयर और व्यापार से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूं और इसी को जो है कि आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं। तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो उसका सूचना जो है कि सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है ग्राहकों को आप कैसे इंप्रेस करें। किसी भी व्यापार में है, किसी भी एक व्यापार की मैं बात नहीं करता हूं, हर व्यापार जो है कि ग्राहकों से ही चलता है और ग्राहकों के भरोसे ही आपको जो है कि आपकी रोजी रोटी चलती है, आपका व्यवसाय चलता है। यानी सब कुछ आपका जो है कि अगर आप व्यवसायी हैं, आप एक दुकानदार हैं, तो आपका सब कुछ जो है कि उस ग्राहक पे डिपेंड है जो आपके पास आता है सामान खरीदने के लिए, और आप उसे चाहे चूतिया बनाते हो या मूर्ख बनाते हो, जैसे भी करके सामान बेचते हैं, लेकिन उसका जो है कि आपके ऊपर काफी विश्वास होता है, तभी जो है कि आपके पास आता है। और ग्राहक को अपने पास बुलाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों, लेकिन सब लोग ये तरीका नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आप अपने ग्राहक को या किसी भी ग्राहक को कैसे इंप्रेस करें। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे कारगर तरीका है कि अगर आपके दुकान पे कोई भी ग्राहक आ रहा है तो आप पहले तो मुस्कुरा के उससे बात करिए। कभी भी ऐसा ना हो कि ऐसे आप मुंह लटका के बैठे हुए हैं, कस्टमर अरे क्या चाहिए यार, और वो 4 बार पूछ रहा है कि अरे मुझे ये दिखा दो, मुझे ये दिखा दो, मुझे, तो आपको गुस्सा आ जाए और पूछे अरे यार लेना है तो लो, नहीं तो निकलो। तो ऐसा कभी नहीं दोस्तों, कभी भी अपने ग्राहक से मुस्कुरा के ही बात करना चाहिए। आप उसे, वो कितना हो आपको बोर कर रहा है, कितना हो कह रहा है कि ये सामान दिखा दीजिए, वो सामान दिखा दीजिए, भले ही वो ले या ना ले, लेकिन आपको कभी भी ग्राहक पे गुस्सा नहीं करना है। आप उससे हमेशा सर, भैया, या फिर आपसे छोटा है तो बाबू, बड़ा है चाचा, मतलब जो भी आपका संबोधन का शब्द हो उससे संबोधित करिए और मुस्कुरा के ही बात करिए। अगर वो कह रहा है कि नहीं यार, आपके पास 5-6 सामान देख लिया और फिर भी बोल रहा है यार इसमें से कोई पसंद नहीं आया, तो आप उसे मुस्कुरा के कहिए कि भाई मैं अपने एरिया के हिसाब से इसमें जो है कि मटेरियल लाया हूँ, आप जो है कि इस एरिया के हिसाब से खरीदारी नहीं कर रहे हैं, आप जो है कि एडवांस खरीदारी कर रहे हैं, आप सिटी के हिसाब से, आप बड़े शहर के हिसाब से सामान ढूंढ रहे हैं, तो हमारे पास कैसे मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मेरे पास मटेरियल है मैंने आपको दिखा दिया। 2-4 दिन अगर आप जो है अगर रुक सकते हैं तो मैं इसे जो है कि मटेरियल को आपको आपके जैसा मटेरियल जो है कि मंगा दूंगा, यानी आपके डिमांड के जैसा मटेरियल जो है कि मैं 2-4 दिन में मंगा सकता हूं। ऐसा करके आप मुस्कुरा के बात करिए, तब जो है कि ग्राहकों को आपके ऊपर विश्वास होगा और जो है कि ग्राहक आपसे जुड़ना शुरू कर देंगे। ऐसा ना हो कि आप गुस्से में रहें, आप उसने 5-6 मटेरियल देख लिया और एक भी नहीं लिया, आप कहे कि यार सुबह सुबह आके तुमने मेरा जो है कि टाइम खराब कर दिया, मेरे और भी ग्राहक को मैंने सामान दिया होता। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा करेंगे तो ग्राहक नाराज हो जाएगा और फिर आपकी दुकान पे कभी नहीं आएगा। हो सकता है कि 1-2 ग्राहकों को और आपसे जो है कि तोड़ देगा, लेकिन उतना देखने के बाद भी अगर आप मुस्कुरा के बात करेंगे, जाते वक्त भले ही सामान न लिया हो, जाते वक्त उससे ये बोलेंगे कि भैया फिर किसी सामान की जरूरत होगी तो जरूर आइएगा, हो सकता है मैं आपकी डिमांड पूरी कर दूं। अगर ऐसा कहेंगे तो उस ग्राहक को लगेगा हाँ यार इसके पास ही चलो, इसका जो है कि व्यवहार बहुत ही अच्छा है और ये गुस्सा नहीं करता है, मैंने इतना देखा लेकिन ये गुस्सा नहीं किया, फिर भी जो है कि ये मुस्कुरा के ही मुझसे बात करता है। तो मुस्कुराना दोस्तों बहुत बड़ी कला है दुकानदार के लिए, व्यवसायी के लिए, यानी जिस फील्ड में भी आप हो
उसके लिए आपको मुस्कुराना बहुत ही बड़ा कला है, क्योंकि ग्राहक के ऊपर आप गुस्सा दिखाएंगे, ग्राहक के ऊपर आप गुस्सा तो सबको आता है दोस्तों, क्योंकि जब ग्राहक आएगा आपसे ऊट पटांग बात करेगा, आपसे उल जलूल जो है कि सामान देखेगा, तो गुस्सा तो सबको आता है। लेकिन सफल व्यवसायी, सफल दुकानदार कभी गुस्से को जो है कि जाहिर होने नहीं देता है। गुस्सा उसके दिल में रहता है, लेकिन होठों पे जो है कि मुस्कान बनी रहती है। तो ऐसा आपको भी करना है, नहीं तो आप जो है कि कभी भी फेल हो सकते हैं, कस्टमर जो है कि आपसे कभी भी टूट सकते हैं। तो गुस्सा कितना हो, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट कभी नहीं जानी चाहिए, मुस्कुरा के ही कस्टमर से बात करना है आपको। दोस्तों अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। आप अपने कपड़े, अपने पहनावे और अपने जो है कि शरीर को मेंटेन रखिए। दोस्तों इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप खुद जो है कि अगर व्यवसायी हैं या फिर व्यवसायी नहीं हैं, आप किसी जो है कि देहात साइड में चले जाइए। आप किसी कोई भी सामान को खरीदना हो, आपको सपोज करिए एक साबुन ही खरीदना है, तो आप किसी देहात साइड के बिल्कुल जो है कि बिल्कुल गांव में जो है कि दुकान है उसके पास चले जाइए साबुन खरीदने के लिए। और वही जो है कि आप बहुत बड़े जो है कि शोरूम में चले जाइए साबुन खरीदने के लिए, तो वहां पे आपको अंतर हो जाता है। क्योंकि जो देहात में आप वही साबुन खरीद रहे हैं, लेकिन उस पे जो है कि आपको जो है कि उतना वो नहीं लगेगा कि अरे यार साबुन दो, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आप सिटी में जब वही चीज खरीदने जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो जो है कि दुकानदार बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे सारा सामान मिल जाएगा, भले ही उसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन इतने हिसाब से अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, अपनी दुकान को मेंटेन किया हुआ है कि आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छी दुकान है और बहुत अच्छा जो है कि इसका सेल्समैन है, उसका भाषा वगैरह सब कुछ अंतर पाएंगे आप। और गांव में जो है कि उसकी भाषा, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका पहनावा सब कुछ जो है कि अलग रहेगा। तो दोस्तों शरीर पे जो है कि आपके कपड़ा अच्छा रहेगा और आपकी शरीर स्वस्थ रहेगी तो कस्टमर आपसे जो है कि प्रभावित होता है। कोई भी आप मान लीजिए आप दो व्यवसायी हैं, मेरी तरह हार्डवेयर के ही दुकानदार हैं, आपके पास सपोज करिए कि कोई टोटी ही बेचने आ गया, आपके पास टोटी बेचने आ गया, उसने क्या हुआ कि जो है कि बेढंग का जो है कि कपड़ा पहना हुआ है, उसके बाल जो है कि दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी है और बाल जो है कि बिखरे हुए हैं, और जो है कि गले में जो है कि मफलर लगा के आ गया आपके पास जो है कि सामान बेचने के लिए, भैया हमारे पास ये टोटी है। वो कितना हो टोटी सस्ता दे, लेकिन आपको विश्वास उस पर कतई नहीं होगा कि ये जो है कि टोटी हमें सही दे रहा है और सही रेट दे रहा है। लेकिन वही टोटी बेचने अगर कोई प्रोफेशनल तरीके से आ गया, सूट बूट पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है, टाई लगाए हुए है और जो है कि वेल मेंटेन जो है कि उतर के आ रहा है, बोल रहा है हेलो सर नमस्कार, या फिर जो भी आपसे संबोधन करें, मैं इस कंपनी से हूं और ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको देख लीजिए और बहुत जेन्युइन प्रोडक्ट है, इस तरह से अगर बात करता है तो आपको थोड़ा बहुत उस पर विश्वास हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा। या फिर आप ना भी खरीदे तो भी आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो बंदा बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कपड़ा, आपकी शरीर जो है कि ग्राहकों को प्रभावित करती है। अगर आप अच्छा पहनेंगे नहीं, अच्छा जो है कि आपका शरीर नहीं रहेगा, तो ग्राहक जो है कि आपसे प्रभावित नहीं होगा। दोस्तों अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं। तो तीसरा टॉपिक है अपना काम जो है कि टाइम पे करें, यानी टाइम के आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा, हर काम जो है कि टाइम से करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपकी दुकान खोलने की समय जो है कि 8 बजे है और आप जो है कि 7 बजे 7:30 बजे सो के उठ रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या काम कर पाएंगे, कौन कौन सा काम करेंगे। तो आप अपना काम जब सही टाइम से करेंगे तो ही जो है कि सही समय पे आप दुकान ओपन कर पाएंगे, सही समय पे आप अपना व्यवसाय कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको टाइम का पंक्चुअल होना पड़ेगा। सुबह आप 4 बजे अगर उठ रहे हैं तो 4 ही बजे आपको उठना है, 1 घंटा जो है कि व्यायाम करना है या जो भी करना है, इस तरह से अपना नियम बना लीजिए। हर काम जो है कि समय पे करिए। आपने कोई सामान दिखाया, किसी ग्राहक को सामान दिखाया, मेरी तरह ऐसे ना हो कि छोड़ दीजिए आप काउंटर पे और उस पड़ा रहे 2 दिन 3 दिन। मेरा तो पड़ा रहता है 2-3 दिन, मैं अकेले हूँ तो क्या करूँ, मेरा तो 2-3 दिन इसी तरह से पड़ा रहता है। ये डिब्बा देखिए कितने दिन से पड़ा हुआ है, ये डिब्बा जो है कि इसमें स्क्रू है कितने दिन से पड़ा हुआ है, ये पेंट जो है कि मैंने 3-4 दिन पहले उतार के यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन आज तक पड़ा हुआ है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्तों। मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन अकेले हूँ, ग्राहक आ जाते हैं तो मैं जो है कि मैनेज नहीं कर पाता हूँ। लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा, हर काम जो है कि सही समय पे करना पड़ेगा। ग्राहक आया, आपने सामान दिखाया, ग्राहक लेके गया या न लेके गया, उसे फिर आप जो है कि अपने सही जगह पे रख दीजिए, सही समय से रख दीजिए। और शाम को आपको कितने बजे दुकान बंद करनी है, कितने बजे जो है कि आपको खोलनी है, ये सारा नियम जो है कि आपके पास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने आज 7 बजे खोला, कल किसी काम में व्यस्त हो गए, या आप सो के जो है कि लेट उठे, 8 बजे खोलिए, फिर 9 बजे खोलिए, फिर किसी दिन जो है कि 7 बजे खोल दीजिए। तो इससे काम नहीं चलेगा दोस्तों। आपको टाइम का पंक्चुअल होना पड़ेगा, हर काम जो है कि आपको समय पे करना पड़ेगा। दोस्तों अब चौथे टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों किसी से भी आप झूठा वादा ना करें।
दोस्तों अगर व्यापार में आपको बने रहना है, व्यापार में लंबे समय तक चलना है, व्यापार में जो है कि आपको सफल होना है, तो किसी से भी आप झूठा वादा कभी ना करें, खास करके उन ग्राहकों से जिन ग्राहकों का आपके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास होता है। आप सपोज करिए आपके पास कोई ग्राहक आ गया और उसने बोला कि सर ये हमें दे दीजिए, भैया ये हमें दे दीजिए, और आपके पास टाइम से नहीं है, क्योंकि वो विश्वास करके ही आपके पास आता है। कोई भी ग्राहक जो है कि विश्वास करके ही आपके पास आता है। जैसे कि मेरे पास 2 दिन पहले एक ग्राहक आए थे, वो थोड़ा बहुत फर्नीचर का काम वगैरह करते हैं, तो उन्हें जो है कि दरवाजा जो है कि जाम करने के लिए उनको जो है कि फास्टनर चाहिए था। तो उन्हें फास्टनर मार्केट में मिल जाता, ऐसा नहीं है कि मार्केट में नहीं मिल पाता, उन्हें चाहिए था। तो उनको जो है कि 80 पीस चाहिए था, मेरे पास जो है कि संजोग से 40 या 45 पीस ही थे। तो उन्होंने बोला कि भैया जो है कि आप अपना नंबर दीजिए और मैं एक फास्टनर आप हमें दे दीजिए, मैं ले जाके चेक कर ले रहा हूँ, अगर ये फास्टनर लग जाएगा तो मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगा और मुझे मंगा के दे दीजिएगा, क्योंकि मेरा काम रुक जाएगा इसके बिना। तो मैंने बोला ठीक है आप ले जाइए। वो ले गए और वो फास्टनर जो है कि लगा, और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि भैया मुझे ये 80 पीस मंगवा दीजिए, आप हमें कल मंगवा दीजिए। उन्होंने एक टाइम दे दिया, मैं उनके टाइम से पहले जो है कि मंगा के रखा हुआ था, तो आज आए वो और ले गए। तो इस तरह से दोस्तों ग्राहक का विश्वास आपके ऊपर बढ़ जाता है कि चलो उनके वहाँ अगर नहीं भी होगा तो एक दिन का टाइम ले लेंगे और वो मंगा के दे देंगे, कहाँ इधर-उधर भटका जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों कभी भी किसी कस्टमर से झूठा वादा ना करें। ऐसा ना हो कि आप किसी कस्टमर से कह दें, कोई सामान के लिए आपके पास आए और आपने कह दिया कि सर ये कल आपको मिल जाएगा, हर हाल में मिल जाएगा, मैं मंगा के आपको दे दूंगा। आपके भरोसे वो जो है कि घर चला गया और उसका आपके सामान के बगैर, उस सामान के बगैर बहुत बड़ा नुकसान हो गया, यानी उसके लेबर मिस्त्री यानी सब कुछ जो है कि उसके बगैर खाली बैठ गए। तो ऐसे में दोस्तों ग्राहक जो है कि आपसे टूट जाएगा, आपसे नाराज हो जाएगा और जो है कि आपको भला बुरा भी कहना शुरू कर देगा। तो इस तरह से कभी ना करें, जो वादा करें उसे पूरा करें। अगर नहीं होने वाला है तो उसे समझा दें भैया ये काम जो है कि मुझसे हो नहीं पाएगा और आप जो है कि कहीं और ट्राई कर लें। ऐसा ना करें दोस्तों कि मैं मंगा दूंगा, आप कहीं मत जाइएगा, आप घर जाइए, मैं मंगा के आपको दे दूंगा और उसे आप दे ही ना पाएं। तो इस तरह से कस्टमर आपसे नाराज हो जाएगा। दोस्तों अब 5वें टॉपिक पे आते हैं। किसी से बात करते समय, किसी भी कस्टमर से बात करते समय अपने भाषा पे जो है कि नियंत्रण रखें। दोस्तों ये बहुत जरूरी टॉपिक होता है, क्योंकि कस्टमर ही जो है कि आपका भगवान होता है, आपका जो है कि पालनहार होता है। जिस तरह एक दुकानदार के लिए, किसी भी दुकानदार के लिए कस्टमर ही जो है कि उसका जो है कि भगवान होता है, क्योंकि उसी के भरोसे आपकी रोजी रोटी चलनी है, उसी के भरोसे जो है कि आपका परिवार चलना है, उसी के भरोसे आपका व्यापार चलना है। तो ग्राहक से कभी भी जो है कि गलत शब्द का प्रयोग ना करें। कोई भी कस्टमर हो, कितना हो जो है कि आपसे जो है कि कितना हो वो बदतमीजी से बात करे, बुरे तरीके से बात करे, लेकिन आपको हमेशा प्रेम से ही बोलना है। आप अपने भाषा का सही इस्तेमाल करना है। समझाने के लिए भी बहुत तरीके होते हैं दोस्तों, सही भाषा का इस्तेमाल करके भी आप जो है कि ग्राहक को समझा सकते हैं, लेकिन कभी भी गलत भाषा का प्रयोग ना करें। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई कस्टमर आता है, आपकी 10 की चीज को जो है कि वो 5-6 का बता देता है कि वहाँ 5-6 का मिल रहा है। तो दुकानदार जो है कि काफी भड़क जाता है। मैं ही जब नया था तो मैं भड़क जाता था कि अरे यार इतने में कैसे मिलेगा, चलो तुम हमको दिला दो। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, उससे प्रेम से बात करें कि हो सकता है कि भैया उसका जो है कि दे दिया हो, नहीं जानता होगा तो आपको दे दिया होगा, लेकिन ये आपको मिल नहीं पाएगा और मेरे वहाँ तो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैंने नई खरीदारी की है और जो है कि मुझे महँगा रेट इसका पड़ा है। ऐसा ऐसा करके आप उससे बोलेंगे तो कहीं और जाके ले लेगा, सस्ता ले या महँगा ले उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो आपसे टूटेगा नहीं। लेकिन जब आप उससे बुरे तरीके से बात करना शुरू कर देंगे तो आपके पास से सामान भी नहीं लेगा और दूसरे जगह जाके जो है कि सामान भी ले लेगा और आपके पास कभी आएगा भी नहीं। तो इस तरह से दोस्तों छोटे-मोटे टिप्स हैं जो आपके व्यवसाय में काम आएँगे, आपके दुकान में काम आएँगे। तो इस तरह से आप ग्राहकों को इम्प्रेस कर सकते हैं। ग्राहक के इम्प्रेस करने के लिए बहुत तरीके आते हैं दोस्तों। जैसा बड़े-बड़े दुकानदार करते हैं, जैसा आपके आपके भी दिमाग में कई तरीके होंगे, लेकिन मेरे पास जो तरीके थे, 2-4 तरीके मैंने जो है कि अपनाए हुए हैं, तो उसको मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो ज ज़रूर जो है कि ग्राहक आपसे संतुष्ट रहेगा और ग्राहक आपसे कभी टूटेगा